जय श्री हरि श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंधः अथ नवमोऽध्यायः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री हरये नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में नवा अध्याय सुनते हैं। श्री ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। पिछले 8वें अध्याय में हमने सुना कि पूर्व वंश में भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज जी ही विदुर जी के रूप में जन्म लेकर आए थे, इसीलिए वह साधु मनुष्यों के लिए भी सेव्य हो गया। संकर्षण परंपरा में, संकर्षण का अर्थ है शेषनाग, भगवान श्री हरि के ऊपर जो विराजमान रहते हैं, उस परंपरा में किसने किस किस को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, कौन कौन प्रबुद्ध लोग इस श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं, ये जानते हैं। संकर्षण भगवान शेषनाग ने सनत कुमार आदि को यह श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। सनत कुमार जी ने यह कथा सांख्ययन मुनि को सुनाई। सांख्ययन मुनि ने यही कथा पराशर जी और बृहस्पति जी को सुनाई, और पराशर जी ने यही कथा मैत्रेय ऋषि को सुनाई, और मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी और हम सबको सुनाई। इनमें से कोई भी वक्ता ऐसा नहीं है जिसने पूर्व में श्रीमद् भागवत कथा सुनी नहीं हो अथवा समझी पढ़ी नहीं हो। फिर भी ये सदा ही भगवान की कथा का श्रवण करते रहते हैं, क्योंकि जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हमारी बुद्धि और मन सोचने लग जाते हैं। इसलिए यदि अच्छे विचार मन में लाने चाहते हैं, भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवान की कृपा अवश्य हो जाएगी। श्री भगवान ने सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को ही जागृत रखा। भगवान श्री हरि की नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी अपनी कमल की कर्णिका गद्दी में बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी को जब कोई लोग नहीं दिखाई दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमा घुमा कर देखने लग गए। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए और ब्रह्मा जी चतुर्मुख कहलाए। यह काल ही श्री भगवान का सुदर्शन चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। ब्रह्मा जी ने बहुत समय तक जब प्रयास किया, वे परमात्मा को नहीं जान सके, तब कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए, और दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी तरह योग अभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। श्री ब्रह्मा जी ने प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमलनाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर अर्थात शेषनाग पर विराजमान सोए हुए पुरुषोत्तम भगवान नारायण को ही अकेले ही लेटे हुए देखा। उन नारायण के अलावा और कोई नहीं था, तो फिर दिखाई भी कैसे देता। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब ब्रह्मा जी को केवल 5 ही पदार्थ दिखाई दिए। वो कमल जो भगवान की नाभि सरोवर से प्रकट हुआ था, जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, जल, आकाश, वायु और ब्रह्मा जी का अपना शरीर, ये 5 ही पदार्थ ब्रह्मा जी को दिखे थे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में 9वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी का प्रिय छंद कौन सा है? क्या देखकर ब्रह्मा जी का मन बड़ा खिन्न होता है? मनुष्य की संसार चक्र से निवृत्ति कब तक नहीं होती? जो श्री भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके साथ क्या होता है? रात में बार बार नींद क्यों टूटती रहती है? अच्छी नींद क्यों नहीं आती? किस कर्म का कभी नाश नहीं होता? दान, तप, व्रत आदि क्यों किए जाते हैं? ब्रह्म पद किन्हें प्राप्त होता है? ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? जीव अज्ञान रूप मल से कब मुक्त हो जाता है?
श्री भगवान किस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके भजन करने से शीघ्र प्रसन्न होने की बात अपने श्रीमुख से कहते हैं और तत्ववेत्ताओं का क्या मत है। आइए इन प्रश्नों के उत्तर आज के इस 9वें अध्याय में हम प्राप्त करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री वेदव्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, ऋषिकेश गीता भवन नंबर 4 में गंगा के तट पर माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में 9वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा श्री भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है। प्रायः सभी स्तुतियाँ ब्रह्मा जी ने वसंत तिलका छंद में ही की हैं। इससे लगता है कि श्री ब्रह्मा जी को वसंत तिलका छंद बड़ा ही प्यारा है। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननु देह भाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरेत्यवद्यम् नान्यात्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद्य दुर्विभासी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को जान नहीं पाते। आपके सिवा और कोई वस्तु है ही नहीं। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। रूपं यदे तदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्त तमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्। आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पहल प्रकट किया है। नातः परम परमयद्भवतः स्वरूप मानंद मात्रमविकल्पमिबद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्थ उपाश्रितोऽस्मि। हे परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्व से अतीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नु विधेम तोभ्यं येनादृतो नरक भागविरस प्रसंगैः। हे विश्व कल्याण मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तो त्वदीय चरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां
नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोष्ठी गंध को अपने कानों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। तावद भयं द्रविण गेह सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रहार्तिमूलम् यावन्न तेङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। ब्रह्मा जी यहाँ बड़ी विशेष बात कहते हैं कि तभी तक उस जीव को धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते रहते हैं, जब तक वह मनुष्य श्री भगवान आपके अभयप्रद चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण नहीं कर लेता, तो भगवान के शरण जाने से ही सभी दुखों का नाश हो सकता है, और तभी तक उसे मैं मेरे का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शाश्वत। जो सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से अपनी इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि दैव ने, विधाता ने हर ली है। क्षोत्रे त्रिधातु वीरिमां मुहुर्द्यमानाः शीतोष्णवात वर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपर्श्यतो मनोरुक्रमसीदते में। ब्रह्मा जी का मन बड़ा खिन्न होता है। किसको देख के खिन्न होता है? तो ब्रह्मा जी कहते, हे अच्युत, हे उरुक्रम, इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा काम, अग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते जब ब्रह्मा जी देखते हैं, तो ब्रह्मा जी का मन बड़ा ही खिन्न होता है। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जनैष पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था। हे स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को अलग देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो आपकी कथा नहीं सुनते हैं उनके साथ क्या होता है, और रात्रि में नींद बार बार क्यों टूटती रहती है, किनकी टूटती है, वो भी बता रहे हैं। अन्याप्रितार्थ करना निशयाना नाना मनोरथ दिया क्षण भग्न निद्रा दैवाहतार्थ रचना ऋषयोपि देव युष्मात् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। हे देव, औरों की तो बात ही क्या है, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं, आपकी कथा नहीं सुनते हैं, तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त बेचैन रहते हैं, बोराए हुए रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं, दिन में व्यापार में धन के चक्कर में अचेत और रात्रि में नींद में अचेत रहते हैं, और रात में भी तरह तरह के मनोरथ करने के कारण क्षण क्षण में बार बार उनकी नींद टूटती रहती है।
ठीक से नींद नहीं आती और भाग्यवश उनके अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। त्वं भाव योग परिभावितरित सरोज आस्ते श्रुते क्षित पथो ननु नाथ पुंसाम यद्यधियात उरुगाय विभावयन्ति ताताद्वपो प्रणयसे सदनुग्रहाय। हे नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। माने भागवत पुराण, भगवत गीता, रामचरितमानस, महाभारत आदि ग्रंथों में जो भगवान की लीलाएं गाई गई है उनको सुनने से ही भगवान को जाना जा सकता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्तियों के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। हे पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवत गीता में यही बात कही, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, नादि प्रसीदति तथोपचितोपचारै राराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेष्वहितः सुहृदन्तरात्मा। हे भगवान, आप एक हैं और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए ये देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपकी पूजा करते हैं, तो उससे आप इतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। भगवान दया करने से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। पुंसामतो विविध कर्म विराध्वराजैर् दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवता स्तव सत्क्रियार्थो आराधनं भगवता स्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पिता करिचे ध्रियते न यत्र। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। स्वरूपमहसैव निपेत भेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला रासायते नमः इदं चक्रिमेश्वराय। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद, भ्रमरूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है, अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। अस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा यान्त्यपावृतमृतं तमजां प्रपद्ये। जो लोग प्राण त्याग करते समय, मरते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि आवरणों से रहित
आपके ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। आप नित्य जन्मा है, मैं आपकी शरण लेता हूँ। तो वाहम च गिरीशाश विभो स्वयं च सेत्योद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम् भेत्वा त्रिपाद्ववृध एक उरु प्ररोहस् तस्मै नमो भगवते भवनाद्रुमाय। हे भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे, अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं। फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमाता कर्मण्ययां त्वदुदिते भवदर्शने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां साध्यासि नात्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै। हे भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्मों में ही लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए उन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उस काल देवता को भी नमस्कार करता हूँ। अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी है वो इस श्लोक में ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं। यस्माद् विभेम्यामपि द्विपरार्धधिष्ण माध्यासिता सकललोकनमाश्रितां यात् ते पेतपो बहुसवो वरुरोचमानस् तस्मै नमो भगवते धीमहि यतोऽव्याम्। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो 2 परार्ध पर्यंत रहने वाला है, अर्थात ब्रह्मा जी की दिव्य 2 प्रहर की आयु है और समस्त लोगों का वंदनीय है सत्यलोक, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। और हम लोग यहाँ 60-70 वर्ष की उम्र लेके आए हैं, फिर भी मृत्यु से, काल से बिल्कुल नहीं डरते हैं, जैसे सदा ही रहने के लिए आए हों। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तेर्यां मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनि स्वात्मेच्छयात्मकृतसेतु परिचयाय प्रेमे निरासरतिराप्यवरोधदेहस् तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। आप पूर्ण काम है, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। यो वेद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले कशिपो स्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनी जनास्य सुखं विवृण्वन्। हे प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 5 में से किसी के भी अधीन नहीं हैं। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंगमालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए है। यान्नाभिपाद्मभवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरसभवाय युग निद्रावसान
नलिने क्षणाय। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। ओयं समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सात्वेन यं मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदितं प्रणतः प्रियोऽसौ। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा है, शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करे, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। एष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजयाम्। आप भक्तवंशा कल्प तरु हैं, अर्थात भक्तों की कामना पूरी करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। नाभिददाति हसतो भास्यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमा समानंत शक्ते रूपं विचित्रमिदमा स्यविवृण्वतो मे मारीरिशिष्ट निगम स्यगिरां विसर्गः। हे हरे, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। सो सावधान करुणो भगवान विवृध प्रेमास्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजया यचनो विषादं माध्यागिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममय मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। भागवत में अनेक स्तुतियां आई हैं, सभी स्तुतियां बड़ी ही सुंदर सुंदर हैं। मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशां व्यैवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचः स्तुत्वा विदराम सखिन्नवत् अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोकसंस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उन भगवान की स्तुति करके ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि में बहुत घबराए हुए हैं। लोक रचना के विषय में निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है।
तब उनके अभिप्राय को जानकर श्री भगवान अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान वाच मा वेद गर्भगा संद्रीम सर्गोद्यममावहन् मया पादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् भूयस्त्वं तपयातिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् रक्षस्य पावृतान्। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी, विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। भगवान बड़े कृपालु हैं, सारी व्यवस्थाएं पहले से जमाई हुई हैं, हम व्यर्थ चिंताएं करते रहते हैं। भगवान आश्वासन दे रहे हैं, हे जीव, तुम जो कुछ चाहते हो उसे तो पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तपस्या करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो, उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। ये श्री भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से हम जैसे जीवों को कह रहे हैं कि तप करो, भजन करो और भागवत ज्ञान श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करो, भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करो, भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। ततयात्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकास्त्वमात्मनः यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षीत मां लोको जय्यातर्येव कश्मलम्। फिर भक्तियुक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे, मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को भी देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त प्राणियों में भूतों में मुझे ही देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पाशं स्वराज्यमृच्छते नानाकर्मविधानेन प्रजाभिः शिक्षत आत्मावसीदात्यस्मिस्ते वर्षीयान्वदनुग्रहः। जब वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे एक देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। हे ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता, यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीया स्वां रजो गुणः यन्मयो मयि निर्बाधं प्रजाः संसृजतो विदे ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वां मन्यसे योगं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो, प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है, इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तो जिसका मन श्री भगवान में लगा रहता है उसका मन पाप में रजोगुण में नहीं बंधता। श्री भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। द्विचिकित्साया महात्मा में दर्शितो वै नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः यच्चकार्थाङ्गमास्तोत्रं मात्कथाभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः। श्री भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमलनाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। हे प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है
तथा तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है वह भी मेरी ही कृपा का फल है। श्री भगवान की कृपा के बिना कोई तपस्या भी नहीं कर सकता। प्रीतो हमस्तु भद्रांधे लोकानां विजये छया यदस्तौषिर्गुणमयं निर्गुणम् अनुवर्णयन् य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्य शुभं प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः। श्री भगवान कहते हैं, लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो मनुष्य नित्य प्रति स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। हम भी स्तोत्र को कह सुन रहे हैं, श्री भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योग समाधिना दादां निःश्रेयसां पुंसां मातृदेशत्वविन्मताम् अहमात्मात्मनां दातः प्रेष्ठः संप्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यात् कृते प्रियः। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्त यज्ञ तप दान योग समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याण में फल है उन सब की परिणति भगवान की प्रसन्नता ही है। हे ब्रह्मा जी विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे लिए ही प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे से प्रेम करो। सर्ववेदमयेन महात्मनात्मात्मयोनिना प्रजाः सृजयथा पूर्वं या समयनुशेरते। मैत्रेय उवाच तस्मादेवं जगत्सृष्टेः प्रधानपुरुषेश्वर व्यजेदं स्वेन रूपेण काञ्चनाभतिरोदधे। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझ श्री हरि से उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ भगवान सृष्टिकर्ता श्री हरि ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे नवमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के तृतीय स्कंद में 9वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।